सरसों और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन खराब मौसम के चलते शुरुआती दिनों में आवक कम रही थी। अब हालात बदल रहे हैं और मंडी में लगातार फसल पहुंच रही है। सरसों की खरीद 1,25,000 क्विंटल और गेहूं की आवक करीब 5,80,000 क्विंटल तक पहुंच गई है। हालांकि लिफ्टिंग की धीमी गति और किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है। इससे भुगतान में देरी का डर है। बच्चों की फीस और एडमिशन जैसे मुद्दे किसानों को परेशान कर रहे हैं। प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों और की प्रक्रिया को तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। तो लगातार किसानों की परेशानी जो है वो लिफ्टिंग की धीमी गति जो है वो बनी हुई है। आपको बता दें, खरीद तो जारी है, लेकिन लिफ्टिंग जो है बड़ी समस्या बनी हुई है। भुगतान में देरी की वजह से किसान जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन जो है सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। 28 मार्च से सरसों की तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी थी। अब आवक इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि मौसम खराब होने के कारण बीच में आवक रुक गई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में गेहूं के चारों ओर ढेर लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो भी रुक चुके हैं और जहां रास्ते में भी आड़तियों द्वारा गेहूं डाल दिया गया क्योंकि मंडी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। लिफ्टिंग की बात करें तो लिफ्टिंग बिल्कुल धीमी गति से होने के कारण कहीं ना कहीं किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लिफ्टिंग होकर गोदाम में फसल नहीं जाएगी तब तक खातों में रुपए नहीं आएगा। रुपए नहीं आएगा तो जो साल भर कमाई करके किसान अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं या फिर उनको फीस जमा करवानी होती है, एडमिशन करवाना होता है, तो कहीं ना कहीं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वही प्रशासन द्वारा बिल्कुल कह दिया गया था, निर्देश दिए गए थे ट्रांसपोर्टर को भी और एजेंसी को भी कि जल्द से जल्द लिफ्टिंग होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं देरी नजर यहाँ आ रही है क्योंकि गोदामों में श्रमिक कम होने के कारण कहीं ना कहीं इससे प्रक्रिया पर असर भी पड़ रहा है। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ के कर्मचारियों की या श्रमिकों की, तो श्रमिकों की कमी होने के कारण गोदामों में लिफ्टिंग नहीं उतर पा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के आवक की, तो गेहूं की आवक 5,80,000 क्विंटल यहाँ आवक गेहूं की हो चुकी है और 1,25,000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है। वहीं 2,80,000 क्विंटल गेहूं की खरीद भी हो चुकी है, लेकिन लिफ्टिंग बहुत धीमी गति से चल रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसानों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। वहीं पानीपत की मंडियों में गेहूं खरीद अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। खरीद शुरू हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं और लगभग 90% गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है। अब सिर्फ 10% आवक बाकी है, जो हाथ से कटाई कराने वाले किसान लेकर आएंगे। आपको बता दें कि जिले की 13 छोटी से बड़ी मंडियों में अब तक करीब 20 लाख क्विंटल गेहूं पहुंच चुका है। राहत की बात तो यह है कि लिफ्टिंग का काम तेजी से चल रहा है और करीब 40% गेहूं का उठान भी हो चुका है। इसके साथ ही किसानों के खातों में भुगतान भी पहुंच रहा है। अनुमान यह है कि 5 से 7 दिनों में मंडियां खाली हो जाएंगी। गेहूं की खरीद शुरू हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं और अब तक जो है 90% तक गेहूं मंडियों में आ चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां एक समय पूरी चहल पहल थी, जहां हर समय सफाई, गेहूं की सफाई हो या उतारने का काम हो, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उतारने का काम हो, चढ़ाने का काम हो, ये सब चल रहा था। आज वह एरिया बिल्कुल शांत हो चुका है क्योंकि अब जो है मंडी के अंदर लिफ्टिंग का पड़ाव शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए तो पानीपत के अंदर 13 मंडियां बनाई गई हैं। छोटी मंडी पर जो खरीद सेंटर बनाए गए उन सबको मिलाकर 13 मंडियां हैं। उनमें लगभग अब तक जो है 20 लाख क्विंटल के करीब जो है गेहूं आ चुका है और अब जो है उठान प्रक्रिया शुरू हो रही है। 40% तक जब हमने आढ़तियों से बात की, उनका कहना है कि 40% तक अभी जो है लिफ्टिंग का कार्य हो चुका है और लगातार जो है लिफ्टिंग की जा रही है। बड़ी सुचारू रूप से यहाँ हर प्रकार की जो है सुविधा प्रशासन द्वारा दी गई है। मैं आपको चारों तरफ दिखाना चाहूंगा कि हर प्रकार से जो है, आप देखिए सभी जगह जो है मंडियों में सिर्फ आपको गेहूं से भरे बोरियां, कट्टे आपको दिखाई देंगे क्योंकि अब जो है गेहूं की आवक बिल्कुल धीमी पड़ चुकी है। लगभग 5 से 10% तक गेहूं की आवक होनी बाकी है। वो भी इस कारण से कि जो किसान हाथ से कटाई करवा रहे हैं उन किसानों के लिए अब जो है थ्रेसर लगाकर गेहूं जो है मंडियों में लाना है, अब सिर्फ वही बाकी है। अब अगर बात की जाए तो मौसम की अगर मार ना पड़े तो इस बार बम्पर जो है आवक हुई है, रिकॉर्ड तोड़ आवक हुई है। वहीं अगर बात कर ली जाए, दूसरी ओर बात की जाए तो
खातों में पैसा पहुंचने की। अब जो है लगातार किसानों के खातों में पैसा पहुंच भी रहा है। जिस तरह लिफ्टिंग होकर गोदाम में अनाज को रखा जा रहा है, उसी समय जो है किसानों के खाते में जो है पैसा आ रहा है। दूसरी अगर 3 नियमों की जो अगर बात की जाए, 3 नियम सरकार द्वारा जो बनाए गए थे, उनसे कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी जरूर आई है, तो जिससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए वहीं पलवल की अनाज मंडियों में इन दिनों किसानों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और जहां जिले की मंडियों में 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक करीब 24,36,000 क्विंटल अनाज की खरीद की जा चुकी है और 60,000 से ज्यादा गेट पास जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अनाज का उठान नहीं होने से किसानों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। मंडियों में गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है, जिससे बारिश का खतरा भी लगातार बना हुआ है। मंडी प्रधान और आड़तियों का कहना है कि तकनीकी कारणों और माउचर की वजह से एजेंसियां खरीद और उठान में देरी कर रही हैं। पहले हुई बारिश से अनाज भीग चुका है और अगर फिर बारिश हुई तो नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है। आड़तियों ने प्रशासन से जल्द उठान और भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग की है। पलवल जिले की बात करें तो पलवल जिले में खरीद की बात करें तो अब तक खरीद लगभग 24,36,343 क्विंटल की खरीद अब तक पलवल जिले में हो चुकी है। और गेट पास की बात करें तो अब तक गेट पास 60,668 गेट पास अब तक काटे जा चुके हैं। और टोटल अराइवल की बात करें तो पलवल जिले में 29,28,628 क्विंटल की अब तक अराइवल मंडियों में पहुंच चुकी है। तो इस तरह से लगातार खरीद सुचारू रूप से, लेकिन उठान की समस्या लगातार मंडियों में बनी हुई है। उठान न होने की वजह से किसान के खातों में पेमेंट नहीं पहुंच पा रही है, जिससे किसान आड़तियों के चक्कर काट रहा है और आड़ती भी परेशान है। तो जो किसानों खातों में पेमेंट किस लिए नहीं पहुंच रहा? खातों में पेमेंट इसलिए नहीं जा रही कि लिफ्टिंग जब हो जाएगी और माल जब गोदाम में चला जाएगा, जब भी किसान के खाते में पेमेंट जाएगी। ये सरकार का प्रोसीजर है। देखिए किस तरह से इनका कहना है कि इसलिए नहीं जा पा रही है, क्योंकि जब उठान होगा, उठान के बाद अनाज गोदाम में पहुंचेगा, उसके बाद किसानों के खातों में पेमेंट जाएगी। तो हमारे साथ और आड़ती उनसे बात करते हैं। तो किस तरह क्या समस्या मंडी में बनेगी? ये समस्या है, माल नहीं उठना, माल नहीं दो दिन में परेशान है, जिनका हम पता करता रहता है। रोज टेलीफोन आते हैं, हमारा माल कैसे ठेकेदार गाड़ियाँ नहीं करता, ये दिक्कत आ रही है। गाड़ी मिल जाए, ठेकेदार गाड़ी भेजे और माल पूरा टाइम पे पेमेंट है। खरीदा परेशान है, शादी का सीजन चल रहा है, आपको होता होगा। तो लोग हर आदमी कहीं ना कहीं मिलके या किसी बात देना, किसी देना, शादी में आना, इसलिए ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जिम्मेदारों को ज़्यादा परेशान। देखिए किस तरह से उठान की सबसे बड़ी समस्या मंडी में बनी हुई है। मंडी में मेन समस्या तो उठान की है जी। मेरी 20-25 हज़ार कट्टे की परचेज हुई है, अब तक एक भी गाड़ी ठेकेदार ने नहीं हुई है जी। और रोज मौसम की गड़बड़ होती है जी, और मौसम खराब होने से गेहूं में नुकसान होता है। वो नुकसान सब आड़ती को पड़ता है। किसान तो अपना माल डाल के चला गया, उसे तुलवाना, गोदाम में पहुंचाना वो आड़ती की जिम्मेवारी है। और आड़ती गोदाम में तब पहुंचाएगा जब ट्रांसपोर्टर गाड़ी देगा हमें। ट्रांसपोर्टर गाड़ी दे नहीं रहा जी, उससे बार बार निवेदन कर लिया। और जो खरीद इंचार्ज है हैफर्ड के और वेयर हाउस के, उनको निवेदन कर लिया जी। और DFSC साहब को निवेदन कर दिया, DM हैफर्ड, DM वेयर हाउस दोनों को निवेदन कर दिया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या किसान परेशान है? किसान इससे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि किसानों की पेमेंट नहीं हो रही जी। किसानों की पेमेंट तभी होगी जब गोदाम में माल पहुँचेगा। शादी का सीजन चल रहा है जी, किसी को शादी करनी है, किसी को आगे की फसल कर देखना है जी, किसी को कुछ करना है, तो बिना पैसे का तो कुछ होगा नहीं। लेकिन किस तरह सभी की समस्या यही है कि उठान न होने की वजह से किसानों की पेमेंट नहीं हो पा रही है। और हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या समस्या? ये समस्या है मंडी की, उठान हो जाए और किसानों के खाते में पैसे आ जाए, यही समस्या। और कोई नहीं, उठान की वजह से दिक्कत आ रही। देखिए किस तरह उठान की सभी समस्या बनी हुई है। उठान न होने से किसान को खाते में पेमेंट नहीं हो पा रही, जिससे आड़तियों की किसान लगातार चक्कर काट रहा है। और आड़े हमारे साथ क्या नाम है? क्या समस्या मंडी? समस्या यही है कि सरकार की जो पॉलिसी है ये गलत है। या तो ये हो कि सरकार जैसे परचेज करती है, ऑनलाइन ऑप्शन हो जाती है और एजेंसी वेरीफाई कर देती है, उसके बाद ही किसान के खाते में सीधी पेमेंट चली जाए, जब भी कोई सुविधा हो सकती है। लेकिन इसमें ये है कि आड़ती का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मौसम खराब होता है, ठेकेदार गाड़ियाँ नहीं देता। और ये और एक और चीज़ है कि एक जो पर्टिकुलर ठेकेदार है वो पर्टिकुलर लोगों का ही माल उठा रहा है, लिमिटेड लोगों का ही माल उठा रहा है, जो लोग उसको पैसे दे रहे हैं और जो उसकी वो चापलूसी कर रहे हैं, बस। देखिए किस तरह से सभी आड़तियों का मंडी प्रधान का कहना है कि उठान मंडियों में नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से किसान के खातों में पेमेंट नहीं पहुंच पा रही है। जैसे किसान काफ़ी परेशान, आड़ती परेशान, मौसम लगातार खराब हो रहा है। और कभी भी मौसम खराब, अगर बूंदाबांदी होती है तो किसान की फसल
मंडी में पड़ी हुई खुले पड़ी हुई खराब हो सकती है। तो इसलिए यही है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई आड़तियों ने मंडी प्रधान ने कि जल्दी उठान कराया जाए, इस माल को गोदाम पहुंचाया जाए ताकि किसान की पेमेंट हो सके। तो किसान परेशान है, तो वहीं आड़ती भी काफी परेशान है। उठान की समस्या परवल से ऋषि भारद्वाज। वहीं फरीदाबाद के वल्लभगढ़ अनाज मंडी में गेहूं की आवक लगातार तेज बनी हुई है। बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 1,85,000 क्विंटल गेहूं मंडी में आ चुका है, जिसमें से लगभग 1.80 लाख क्विंटल की खरीद सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है। खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने से किसानों में संतोष का माहौल है। मंडी प्रशासन ने किसानों के लिए बैठने और पानी पीने के लिए जैसी सब मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। बायोमेट्रिक पंजीकरण और गेट पास की व्यवस्था से प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बन गई है। एक 1,85,000 क्विंटल गेहूं आ चुका है, जिसमें से 1,80,000 की सरकारी खरीद हो चुकी है और लगभग 42,000 क्विंटल गेहूं का उठान हो चुका है। किसानों को फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही। किसान आते हैं, अपना गेट पास कटवाते हैं, उसके बाद अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराते हैं, जिसके बाद उनकी डेयरी ऑक्शन प्रोसेस में आ जाती है और आगे चल के सारा काम अपना कंप्यूटर के थ्रू ई खरीद पर हो जाता है। सभी देख रेख होते हैं। इसके अलावा अगर कोई किसान को कोई समस्या आती है तो हमारे यहाँ हेल्प डेस्क है, वहाँ आके किसान अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं।